और आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। देखिए, जब से शाहरुख खान गर्मी के शिकार हुए हैं तब से देश में बस एक ही सवाल है, वो ये कि गर्मी का पारा आखिर कहां जाकर थमेगा। इस वक्त 8 राज्य भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। अकेले राजस्थान के 19 से 20 शहरों का पारा 45 की दहलीज पार कर चुका है। अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। एक तरह से कहें तो गर्मी का असल इम्तिहान अभी शुरू ही हुआ है। मई के अगले कुछ दिन भीषण गर्मी के होने वाले हैं। उसके बाद जून का इरादा भी जिंदगी को जलाने का है। ज्योतिषीय गणना के हिसाब से साल के सबसे गर्म 9 दिनों का आगाज हो रहा है। कई शहरों में गर्मी के चलते लोगों से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से ना निकलने की अपील की गई है। ऐसे में सवाल है कि गर्मी के इस प्रकोप से कैसे बचा जाए और बच्चों और बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इस बार गर्मी अपने सबसे प्रचंड रूप में है। तो आज हीट को बीट करने के इस फॉर्मूले को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने डॉक्टर्स जुड़ेंगे, साथ ही ज्योतिषाचार्य भी नौतपा के सहयोग को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि लोग कैसे गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस धूप ने इंसानों के धैर्य की सारी परीक्षा ले ली है। सूर्यदेव थोड़ी सी भी मोहलत देने के मूड में नहीं है। पारा पसीजने का नाम नहीं ले रहा है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में जीवन उस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जहां एक एक दिन अंगारों से गुजरने जैसा है। चाहे गरीब हो या अमीर, या फिर सड़क पर हो या घरों में, गर्मी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। मई के अंतिम दिनों में सुबह का पारा 40 से शुरू हो रहा है और शाम होते होते 47 से 48 तक पहुंच रहा है। गर्मी केवल असर नहीं दिखा रही बल्कि हमारी सेहत का संतुलन भी बिगाड़ रही है। कल शाहरुख खान गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन के शिकार हुए। उसने उनकी फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। अब शाहरुख ठीक है, लेकिन जिस तरह वो गर्मी के शिकार बने, उसके बाद पूछा जा रहा है कि जब एयर कंडीशन माहौल में रहने वाले शाहरुख खान को गर्मी ने नहीं बख्शा तो सड़कों पर दिन गुजारने वालों का क्या हाल होगा। खास करके शाहरुख खान की बात की जाए तो कल दोपहर को डिहाइड्रेशन की वजह से शाहरुख खान को एडमिट किया गया था। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान भी कल शाम केडी हॉस्पिटल पहुंची थी। रात्रि के दौरान डॉक्टरों की निगरानी में शाहरुख खान का इलाज चला है और खास करके शाहरुख खान की पत्नी भी कल रात्रि के दौरान हॉस्पिटल पे ही रुकी थी। प्लेऑफ मैच की अगर बात करें आईपीएल में, इसी मैच के लिए शाहरुख खान अहमदाबाद पहुंचे थे, जिसमें केकेआर ने एसआरएच को मात दी थी और आईपीएल की फाइनल में केकेआर ने एंट्री की है। इस मैच के दौरान शाहरुख खान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी मौजूद रहे थे और 22 मई को शाहरुख खान की बेटी सुहाना का जन्मदिन था और इस दोहरे सेलिब्रेशन के दौरान शाहरुख खान जिस प्रकार से अहमदाबाद में लगातार 45 डिग्री गर्मी दर्ज की जा रही है, इसी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन का शाहरुख खान शिकार हुए। गर्मी का हाल ये है कि पहली बार एक साथ देश के 8 राज्य हीट वेव की चपेट में है। पहली बार आमतौर पर ठंडे रहने वाले कश्मीर के कुछ इलाके भी चढ़ते पारे से परेशान हैं। इस बार गर्म हवाओं की वजह से रातों में भी तपिश महसूस की जा रही है। चाहे वो दिल्ली हो या यूपी हो, हाल बेहाल है। राजस्थान में पारा कई जगहों पर 48 डिग्री तक पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश भी गर्म हवाओं की चपेट में है। तो शहरों में गर्मी ने कैसे डेरा डाला हुआ है, अब जरा इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। ये राजस्थान का रेगिस्तान है। यहाँ के बाड़मेर में पारा 48 डिग्री के पार पहुँच चुका है और यहाँ से कुछ दूर बॉर्डर के गांवों की बात करें तो यहाँ तापमान 50 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की ये तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भक्त खुद भी गर्मी से बच रहे हैं और भगवान को भी बचाने में जुटे हैं। इस्कॉन मंदिर में भगवान कृष्ण, राधा, बलराम सहित सभी देवी देवताओं को गर्मी से बचाने के लिए चंदन का लेप किया जा रहा है। ये तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां बाघों का ये कुनबा यहां पानी की तलाश में पहुंचा है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर मई में गर्मी के ये तेवर हैं, तो जून में गर्मी का मिजाज कैसा रहेगा। जानकार मानते हैं कि मई के बाद जून भी झुलसाने वाली गर्मी से गुजरेगा।
जून में 10 से 20 दिन हीट वेव चलने की आशंका है। पिछले साल इस बार हीट वेव की तुलना करें तो इस बार 3 गुना ज्यादा हीट वेव है। इस भीषण गर्मी की वजह अलीनो को माना जा रहा है। उधर दक्षिण भारत में एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से कई राज्यों में हीट वेव की अवधि बढ़ गई है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल है कि इस गर्मी का सामना कैसे किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कौन से नुस्खे आजमाए जाएं जिसमें हम हीट वेव को बीट कर सके। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, बाड़मेर से दिनेश बोरा, उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा, उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि मौसम का मिजाज यूं ही नहीं बिगड़ा है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक नौतपा की शुरुआत होने वाली है। ज्योतिष में नौतपा गर्मी के वो 9 दिन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। जिस तरह से मौसम विज्ञानी मौसम का अध्ययन करते हैं, उस तरह ज्योतिर्विज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है और उसको लेकर के तय किया जा सकता है कि कब गर्मी बढ़ेगी। और नौतपा योग 24 मई से शुरू हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिर्विज्ञानी डॉक्टर विपिन पांडे जी। तो ये जो नौतपा योग है, इससे क्या असर पड़ेगा, कितनी गर्मी और बढ़ेगी, किस तरह की गर्मी? देखिए, नवतपा शब्द नव और तपा से मिलकर बना है। नव का मतलब 9 दिन, तपा का मतलब ताप। 9 दिन ताप बहुत बढ़ जाए तो नवतपा कहा जाता है। ये नवतपा कब बढ़ता है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। जैसे 24 मई को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उस दिन से नवतपा आरंभ होगा और 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर। और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वीवासियों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो यह ऐसा समय है जो 24 मई से लेके 1 जून तक 9 दिन का ऐसा समय है नवतपा के समय में, जबकि सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी और पृथ्वी पर पड़ने का बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी होगी। इसमें लोगों को सजग रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, दोपहर में बाहर न निकलें, सतर्क रहें। चलिए, हमारे मेहमानों से आपको रूबरू करा दे। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली जुड़ चुके हैं, जो कि फिजिशियन है सर गंगाराम अस्पताल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आपको बता दें कि संजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गीतिका, जो कि डाइटिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ, जो कि पेडिट्रिशियन है, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनीष चौरसिया दिल्ली से जुड़ गए हैं, जो कि मौसम का हाल बताएंगे, और साथ ही साथ अतुल बताएंगे कि इस वक्त शाहरुख की तबीयत कैसी है, क्योंकि पूरा देश भाई अब जानना चाह रहा है। हीट वेव की बात है, तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। हीट वेव की बात है और कहते हैं कि मौसम जो है वो किसी को बख्शता नहीं है। अभी तक हम ये सोचते आए थे जो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं शायद उन्हें परेशानी नहीं होती होगी, लेकिन आज ये हेडलाइंस में है, खबर है कि भाई शाहरुख की तबीयत खराब हो गई है, डिहाइड्रेशन के शिकार हो गए हैं। तो सबसे पहले अतुल ये बताइए कि फिलहाल क्या डॉक्टर्स की तरफ से अपडेट है, अब उनकी सेहत कैसी है? बिल्कुल, शाहरुख खान की बात की जाए तो कल दोपहर से उन्हें एडमिट किया गया अहमदाबाद की केडी हॉस्पिटल में, लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, जो अपडेट अब तक मिल पा रहे हैं उसके मुताबिक शाहरुख खान की स्थिति जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। डिहाइड्रेशन की वजह से कल दोपहर को शाहरुख खान की जो तबीयत थी वो नाजुक हुई और उसके बाद उनको इलाज के लिए केडी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। खास करके शाहरुख खान की बात करें तो बीते 3 दिनों से वो अहमदाबाद में है। केकेआर और एसआरएच के बीच में जो आईपीएल का प्लेऑफ मैच खेला गया, इस मैच के लिए शाहरुख खान अहमदाबाद में आए हुए थे। केकेआर की जब जीत हुई इसके बाद शाहरुख खान मैदान के अंदर भी जो क्रिकेट फैंस थे उनके आसपास, उनके करीब जाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद 22 मई के दिन उनकी बेटी सुहाना का बर्थडे भी था और बर्थडे और साथ ही में केकेआर फाइनल में पहुंची थी। दोहरा सेलिब्रेशन का माहौल था और शाहरुख खान केकेआर की टीम के साथ ये सेलिब्रेशन पूरी देर रात तक मनाते हुए आईटीसी नर्मदा में भी देखे गए थे। आप वहां पर मौजूद हैं, आप लगातार बिल्कुल अतुल, आप लगातार कवर भी करते रहे हैं। देखिए, बहुत हद तक कई चीजें हम समझते हैं, जानते हैं कि किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो हमें जरा ये बताइए, चूंकि आप कवर करते रहे हैं इस खबर को, तो सन एक्सपोजर क्या ज्यादा था? क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैच होती है स्टेडियम में, भले ही आप जिस बॉक्स में शाहरुख ऑफ कोर्स मौजूद होंगे वो एयर कंडीशन होगा, लेकिन फिर भी मैदान पर उतरना, बाहर जाना, क्रिकेटर्स से मिलना, क्या एक्सपोजर उनका बाहर बहुत ज्यादा था जिस वजह से ये हुआ?
देखिए, जिस दिन मैच था उस दिन की भी अगर बात करें तो अहमदाबाद का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा था और नाइट के दौरान, रात्रि के दौरान भी जो टेम्परेचर था वो लगभग 34 से 36 डिग्री के आसपास था। तो दिन भर जिस प्रकार की गर्मी पड़ी और रात्रि के दौरान भी जिस प्रकार की हीट अहमदाबाद में थी, कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत हो उस प्रकार की हीट थी। जिस दिन मैदान के अंदर मैच थी उस दिन मैदान में भी 1 लाख से करीब में जो दर्शक थे वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं गर्मी का सीधा असर शाहरुख खान पे भी पड़ा और हीट वेव को लेकर जिस प्रकार के प्रिकॉशंस रखने की बात लगातार डॉक्टर्स करते आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी में कहीं चूक हुई और शाहरुख खान सीधे तौर से कहा जाए तो हीट स्ट्रोक का शिकार भी हुए और शाहरुख खान उसके बाद डिहाइड्रेट हुए और डिहाइड्रेशन के शिकार होने के बाद उनको केडी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया। हालांकि जिस प्रकार का अपडेट अब तक मिल पा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से तो कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया, लेकिन हो सकता है 6 बजे तक उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल सकती है। चलिए, उनके सेहत की हम कामना करेंगे, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, यही हर कोई चाहता है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अभी पसीना पोंछते हुए आप नजर भी आ रहे हैं कैमरे में। हम समझ सकते हैं कि कितनी गर्मी इस वक्त बाहर है, लेकिन मौसम विभाग फिर भी, चूंकि खास रिपोर्ट, हम स्पेशल स्टोरी कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि 45 डिग्री का टेम्परेचर ऑलरेडी लोग झेल रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके हैं वो झेल रहे हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले समय और कैसे रहने वाले हैं? देखिए, 43 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इट्स फील्स लाइक 46 डिग्री के आसपास। मतलब आप जब यहाँ खड़े हैं तो आपको जो हवाएं लग रही हैं वो भी बहुत राहत नहीं दे रही है। वो लू है एक तरीके से, जिससे बचने के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। राहत कब मिलेगी, बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल मौसम विभाग से मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वो यही कहते हैं कि 26 मई तक तो कम से कम इससे कोई राहत नहीं है, बल्कि 26 मई तक आपको इससे बचकर रहना है। पूरी कोशिश करनी है कि आप घर में ही रहें या फिर दफ्तर में रहें दिन के वक्त, और अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो बिल्कुल भी इस मौसम में बाहर ना निकलें। अभी हम आप कुछ मॉल्स के अंदर घूम कर आए, बस ये देखने के लिए कि वहां पर क्या हालात है, क्योंकि आज कुछ सरकारी इंस्टीट्यूशंस में छुट्टी का भी दिन है। मॉल्स के अंदर इस वक्त इतनी भीड़ है कि आप शायद ये सोचे कि ये वीकेंड चल रहा है, सैटरडे या संडे है, और सभी लोग शॉपिंग के लिए तो आए नहीं है। वहां पर अधिकतर लोग इसलिए ही पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें गर्मी से वहां पर एक थोड़ी सी राहत मिल सकती है। दिल्ली की हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑल टाइम पीक हाई पर है। 8,000 मेगावाट से ज्यादा की डिमांड अब तक हो चुकी है, जो कि ऑल टाइम हाई है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और चिंता इसलिए भी अब हो रही है क्योंकि 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन होने हैं। 5 साल में एक बार लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व आता है, लेकिन हर किसी को चिंता अब यही सता रही, कहीं गर्मी के चलते वोटिंग परसेंटेज कम ना हो जाए। दिल्ली के तमाम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने बाकायदा ईसीआई से ये डिमांड की है, ये गुजारिश की है कि जो पोलिंग बूथ है वहां पर गर्मी से निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। पंखे तो होते ही हैं, और कई बार कर रहे हैं, और इस बार हम देख रहे हैं खास करके मनीष, जो सोसाइटीज है वहां पर पोलिंग बूथ्स लगाए जा रहे हैं ताकि सीनियर सिटीजन से लेकर तमाम लोग बहुत ही आसानी से अपनी सोसाइटी में ही आकर के वोट कास्ट कर सके। अतुल और मनीष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। वली साहब, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। सर देखिए, आपने ना जाने कितने पेशेंट्स को देखे हैं, ना जाने कितनी गर्मी, बरसात और ये तमाम मौसम आपने देखे हैं, लेकिन इस बार की बात कुछ अलग है। हर आर्टिकल में ये बात लिख करके आ रही है, कही जा रही है कि इस बार की गर्मी जो है वो कुछ अलग पड़ने वाली है, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में एक फिजिशियन होने के नाते क्या सलाह देंगे आप उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं? मैं तो पहला सजेशन यही देता हूं और आप भी देते हैं कि गर्मी से बचने के लिए पहला तो में ना जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गर्मी में नहीं जाएंगे तो फिर जो लोग डेली वेजर्स हैं, जो खंबे पे चढ़ के काम कर रहे हैं, जो छतों पे मजदूरी कर, वो क्या करें? अब उनके लिए यही है कि गर्मी में जो मजदूरी कर रहे हैं वो नाइट ड्यूटी कर सकते हैं, थोड़ी सर पे कपड़ा रख के कर सकते हैं, भी वो पिएंगे, पानी पी सकते हैं। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हर साल ये गर्मी बढ़ेगी। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। अब इसको हम फैंसी नेम दे देते हैं, लीनो दे देते हैं, कभी कुछ और देते थे, कभी एंटी साइक्लोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है साउथ में जैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा मैन मेड डिजास्टर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जितनी, जैसे आपने पूछा, वाकई में इस साल बहुत ज्यादा तेज गर्मी है और मैं ये भी कह रहा हूँ अगले साल और ज्यादा तेज हो जाएगी।
और ये बढ़ती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं होगा जब तक हम आबादी से नहीं निपटेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट के बारे में कहा डॉक्टर वली। आपने जिस बात को उठाया है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और विश्व स्तर पर उस पर चर्चा हो रही है। उस बारे में भी हम आगे किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज जबकि अब गर्मी के मुहाने पर हम खड़े हैं, जब यहाँ पर गर्मी ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में हम क्या कुछ कर सकते हैं उसे डिकोड करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं जो कि पेडिट्रिशियन है। डॉक्टर गुप्ता ये बताइए, देखिए गर्मी में खास करके जो बड़े हैं वो बहुत कुछ जानते समझते हैं और अपने हिसाब से वो कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चों को ठीक रख पाना, उनको सुरक्षित रख पाना, उन्हें लू ना लगे, क्योंकि देखिए आप खेलने से रोक नहीं सकते। समर वेकेशन हो चुका है, बच्चे बाहर जाएंगे ही जाएंगे खेलने के लिए, तो ऐसे में क्या करे पेरेंट्स? डॉक्टर गुप्ता शायद म्यूट है अब आपके तरफ से सिस्टम, जरा देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉक्टर गुप्ता हम चेक करवाने की कोशिश करते हैं। अभी डॉक्टर गीतिका हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर गीतिका, देखिए हम अक्सर खुद में महसूस करते हैं कि गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, हम थोड़ा बहुत भी खाते हैं तो बहुत हेवी फील करते हैं और लंबे टाइम तक हमें थोड़ा असहज फील होता है, बहुत अच्छा महसूस नहीं होता अगर हमने बहुत ज्यादा खा लिया है। तो ऐसे में खास करके गर्मी में बड़ों की डाइट क्या हो, बच्चों की डाइट किस तरह से हो, कैटेगोरिकली अगर आप बता पाए। समर्स में और स्पेशली एक्यूट हीट में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे जो एसेंशियल मिनरल्स हैं वो डिप्लीट होते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि बॉडी में हाइड्रेशन लेवल हाई रहे। तो हाइड्रेशन का क्या तरीका है, आपको अपने यूरिन का कलर जरूर चेक करना है कि यूरिन का कलर डार्क येलो नहीं हो और यूरिन जो है एडिक्वेट लेवल का है। तो पानी ज्यादा पीजिए। मेन को कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना चाहिए और विमेन को या बच्चों को कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है आप अपने साथ कोई शेक बनाइए या नींबू पानी जैसा घोल हो गया, या आप गोंद कतीरा जो होता है उसको लेकर नारियल पानी डाल दिए, उसके अंदर डाल दीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए, चिया के बीज या सब्जा के बीज। ये कंप्लीट न्यूट्रिशियस ड्रिंक हो जाएगी। इससे आपको लू भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। और साथ में ही नारियल पानी और किसी अकेले फॉर्म में आप सेवन कर सकते हैं। आप बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए उसके अंदर आप पुदीना, क्यूकम्बर और लेमन स्लाइस करके उसका पानी पी सकते हैं। वाटरमेलन का स्मूदी पी सकते हैं। खीरा ककड़ी का सेवन ज्यादा कर सकते हैं। मौसमी का जूस पीजिए, छाछ खूब सारी पीजिए। चना सत्तू जो काफी हद तक पहले बहुत ज्यादा हम पीते थे, अब वो काफी भूल गए हैं। चना सत्तू को बहुत ज्यादा इंटेक करिए डाइट में। तो अपना मेल एंड फीमेल की बॉडी के हिसाब से, और दूसरा आप कितना बाहर रहते हैं, आपकी बॉडी में कितना स्वेट लेवल ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से हाइड्रेशन का लेवल बहुत हाई रखिए। कोशिश करिए, बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही है उनको बाहर खाना खाने का मन करता है, तो मम्मी पापा को यही रिक्वेस्ट है कि आप घर पे खाना बनाइए, फ्रेश खाना बनाइए, क्योंकि जो फूड स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो फ्रेश फूड कंज्यूम मोर। फ्रेश फूड और ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक, लिक्विड इनटेक एक तरह से वो ज्यादा होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता, एक बार फिर से आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेरा सवाल था आपसे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जाहिर सी बात है आप बच्चों को इंडोर बहुत रख नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत खेलेंगे लेकिन उसके बाद उनको बाहर जाना ही है, बाहर खेलना ही है। ऐसे में इतनी कड़ी धूप और जो बाहर हीट वेव चल रहा है उससे कैसे बचाएं बच्चों को? देखिए श्वेता, एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी, जो बच्चे हैं, खासकर छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम इन्फेंट है, टॉडलर है, वो बहुत हाई रिस्क होते हैं हीट वेव के। क्योंकि जो बच्चे हैं एक तो बता नहीं पाते कि इनके सिम्टम्स क्या है, इसलिए पेरेंट्स असेस करते हैं और पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी, जो बच्चों का जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है टेम्परेचर कंट्रोल का, वो एडल्ट से कमजोर होता है। तो अगर उनको हीट वेव होती है तो उनके लिए कहीं ना कहीं सीरियस हो सकती है, इवन डेडली भी हो सकती है। दूसरा, जो बच्चा जो फीटस में मदर की होता है, प्रेग्नेंट लेडीज के, उनके लिए बहुत सीरियस हो सकती है। अगर उनको हीट वेव लगती है, लू लगती है, जिसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक है, हीट एब्जॉर्प्शन है, हीट क्रैम्प्स होते हैं, तो उनके अंदर जो लो बर्थ डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब प्रीमेच्योर लेबर पेनिस हो सकते हैं, अर्ली डिलीवरी हो सकती है और लो बर्थ डिलीवरी हो सकती है। इसके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो बच्चा चाहे वो
बेबी अगर यूट्रस के अंदर है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीटर बोलते हैं, वो हो या टॉडलर हो 10-12 साल तक का हो, ये लोग सारे हाई रिस्क होते हैं। तो अगर बच्चों को बचाना है तो हमें कुछ डूज और डोंट्स पता होने चाहिए जिसमें काम करना है। एक तो हमें इतने पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, एजुकेट रहना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। और साथ में बच्चों को खास करके 10 से सुबह और शाम के 4 बजे तक बाहर ना भेजें। इवन दिल्ली में तो हालत ऐसी है, दिल्ली एनसीआर में, कि शाम को 5-6 बजे तक भी लू के थपेड़े चल रहे हैं। इस समय लू लपट चल रही है बिल्कुल, तो इस समय उनको नहीं भेजना चाहिए। खूब सारा पानी पिलाएं उनको, चाहे उनको प्यास ना लगे तभी पानी ऑफर करें, चाहे ORS है, नींबू पानी है, शिकंजी है, लस्सी है, नारियल पानी है, जूस है, खूब सारा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हम उसको बोलते हैं। साथ में एक इमरजेंसी किट बना के रखें बच्चों के साथ, इस बैग में उनके पानी की बोतल होनी चाहिए, ORS होना चाहिए, नींबू पानी होना चाहिए, एक टॉवल होनी चाहिए, साथ में थर्मामीटर होना चाहिए और फ्रूट जूसेस होने चाहिए। इसके अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आए तो उसको तुरंत मैनेज कर सकें। और अगर बच्चों को बाहर भेजना भी है तो ये ध्यान रखें कि बच्चे छाता लेके जाएं, गॉगल्स पहन के जाएं, हैट पहन के जाएं। जो कपड़े होने चाहिए बच्चों के, सूती कपड़े होने चाहिए, लूज होने चाहिए, लाइट कलर्ड होने चाहिए, उसमें एयर का वेंटिलेशन ठीक ठाक हो सके। घर के अंदर जब भी बच्चे रहते हैं तो उनको ध्यान रखें घर ठंडा हो, कर्टन्स लगी हो, हीट से बचे रहें। AC है, आपके पास कूलर है, पंखा है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, यूज करें। अगर कुछ भी नहीं है तो हाथ का पंखा है उसका यूज करें, गमछा है उससे ठंडा करके। बिल्कुल आएंगे डॉक्टर साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं और इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है हर किसी के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है और याद रखना जरूरी है ताकि आप वो फॉलो कर सके। डॉक्टर पंडित संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी देखिए, तमाम जो साइंटिफिक पहलू है वो तो हमने जान लिया, लेकिन जो एक बात सामने आ रही है, जो पौराणिक मान्यता है, उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि नौतपा शुरू होने वाला है और नौतपा यानी कि गर्मी के वो 9 दिन जबकि भीषण गर्मी हमें झेलने को होगी। सुन के ही डर लग रहा है जी। क्या पहले कहेंगे? तो जीएनटी के सभी दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं कि हीट को बीट कैसे करें, आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा है कि हीट को बीट कैसे करें। शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बात करें कि जब भी ज्येष्ठ मास आता है उसमें जब रोहिणी नक्षत्र के अंदर जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो उससे लेकर के 9 दिन तक का जो समय रहता है, ये दिन शुरू होता है 24 तारीख की रात को 3:16 से और 2 जून को ये तक रहेगा। तो ये 9 दिन जब तक कि मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, चंद्र से के नक्षत्र से निकल के मंगल के नक्षत्र में ग्रह परिवर्तित नहीं हो जाता, इस वक्त जो है डायरेक्ट रेज जो है हर मानव जीव के ऊपर पड़ती है। और इस वक्त जो है पृथ्वी में जो है इस महीने को जब ही ज्येष्ठ महीना कहा जाता है, ज्येष्ठ का अर्थ ही होता है बड़ा, तो ये दिन काफी बड़े दिन भी होते हैं और इनमें गर्मी की मात्रा जो है सबसे ज्यादा इन 9 दिन के अंदर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस वक्त जो है सूर्य की डायरेक्ट रेज हमारे ऊपर जो है पड़ रही होती है। और इस वक्त जो है 3 ग्रह एक साथ हैं, सूर्य, बुध और गुरु। उनका नक्षत्र भी जो है मंगल, मृगशिरा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है और इस साल के राजा भी जो है मंगल और शनि है। और जैसे युद्ध जैसी स्थिति देशों में बन रही है, उससे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हीट उत्पन्न हो गई है। कुछ जो है आकाशीय हीट वो भी है। डॉक्टर वली, एक आर्टिकल मैं देख रही थी जिसमें बताया गया था कि 2015 से 2023 तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 4057 लोगों की जान जा चुकी है इस हीट वेव की वजह से। तो इसीलिए भले ही ये चर्चा, ये बात किसी को लगे आम बात लगे, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है क्योंकि जान पर तक बनाती है, लोगों की जानें चली जाती है इस हीट वेव की वजह से। ऐसे में ये बताइए कि खास करके बताया जा रहा है 25 तारीख से अगले जो 9 दिन होंगे यानी कि 2 जून तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी। इसमें 25 तारीख को खुद दिल्ली में भी इलेक्शन है, कई और जगह चुनाव होने वाले हैं और भी जगह वोटिंग होगी, लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगे होना होगा। तो वो लोग जो बाहर घर से निकल रहे हैं, चाहे चुनाव के लिए या फिर रोजमर्रा अपने काम के लिए भी, वो लोग किन सावधानियों को बरतें और कब वो समय आए जब उनको लगे कि अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेना चाहिए? देखिए, अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू कर दें। और दोपहर का जो समय है 11 बजे से 4 बजे तक या 12 बजे से 4 बजे तक का, इसमें कम से कम बाहर निकले। ऐसा अगर संभव हो तो करें, नहीं तो अभी आपने दिखाया भी अपने कैप्सूल में, अभी भी दिखा रहे हैं, सर पे जो सफेद कपड़ा है बहुत अच्छा है। मैंने सऊदी अरब में 48 डिग्री के ऊपर भी काम किया, वहाँ सब लोग रूटीनली जो है सफेद कपड़ा लगाते हैं ना, ये उनका फैशन नहीं है, ये उनका ड्रेस कोड इसलिए है क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये करें। पानी जो है ना, आग का इलाज पानी है, तो गर्मी की जो आग है इसको पानी से बुझाना पड़ेगा। वो पानी चाहे आप तरबूज के गूदे से लें, खीरे से लें, ककड़ी से लें, सादे पानी से लें, नींबू पानी से लें, बेल के शरबत से लें, चिया सीड्स के शरबत से लें, किसी भी गर्मी के पेय से लें, उससे लेना पड़ेगा।
और इसके लिए सबसे पहली शर्त ये कि आपको ये देखना है कि आपको पसीना आना कहीं रुक तो नहीं रहा है। जो बॉडी हीटअप होती है ना, वो पसीना रुकने के कारण होती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेना होती है जो सिंपैथेटिक नर्वस को सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उसको हम स्किन सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी कहते हैं। कि खून का दौरान जब तक स्किन में बढ़ता रहता है तो पसीना आता रहता है। अगर वो शट डाउन हो जाता है तो ऐसा हो जाएगा जैसे बिजली भी भाग गई और इन्वर्टर भी डाउन हो गई, बैटरी, तो अंधेरा ही अंधेरा है। फिर जो पसीना नहीं आता है तो बॉडी हीटअप हो जाती है, जैसे गाड़ी के रेडिएटर का पानी खत्म हो जाए, गाड़ी हीटअप हो जाती है। उससे बचने का तरीका ये कि आपको रेगुलर पसीना लाना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपके प्रोग्राम से जाना चाहिए, एक्सरसाइज ना करें, दौड़े नहीं, भागे नहीं, अपने को आराम से रखें। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी गर्मी के समय में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई बिल्कुल नहीं, विग्रस एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। मौतें हो रही हैं एक्सरसाइज से भी हो रही हैं अभी गर्मी में भी। और गर्मी में शांत रखना चाहिए शरीर को, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को डोमिनेट करना है, जिसमें में ठंडा रहना है। कहते हैं ना कीप कूल, कीप कूल का मतलब ज्यादा एक्टिविटी मत करिए, अपनी एनर्जी को, कैलोरीज को ज्यादा मत बनाइए। ये सफेद कपड़ा भी इसका बहुत बढ़िया बिल्कुल आपने बहुत सही बात, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। डॉक्टर गीतिका, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे वो आखिरी कुछ टिप्स और बात जो आप बताना चाहेंगे लोगों को, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जो इस समर सीजन में वो याद रखें और जरूर करें रोज में। जैसे कि डिस्कशन हो रहा था कि बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो इस टाइम पे बच्चे ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। तो मैं पेरेंट्स सजेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को लाइट फिजिकल एक्टिविटी, मे बी 6 o'clock के बाद लाइट फिजिकल एक्टिविटीज फाइन, इंडोर एक्टिविटीज फाइन, और उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाइड्रेशन लेवल हाई रखें। उनको लाइट खाना दे, खुद भी लाइट खाना खाए, सैलेड का इंटेक ज्यादा रखें। और क्योंकि बहुत ज्यादा पेरेंट्स को होता है कि बच्चों की ग्रोथ ना रुक जाए, बच्चों की हाइट ना रुक जाए, तो हाई प्रोटीन डाइट प्रेफर करते हैं। तो हाई प्रोटीन हम नॉनवेज को कम खाने के बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट खाएंगे, वो ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि नॉनवेज से बॉडी में ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम दालें ज्यादा ऐड कर दें डाइट के अंदर। जैसे एमरंथ का आटा होता है जिसको राजगिरी का आटा कहते हैं, या किनुआ होता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं डाइट में, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत हाई होती है। चिकपी सैलेड्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, अंकुरित दालें हो गई। आप मूंग दाल की इडली बना सकते हैं, मूंग दाल का चीला। और जाहिर सी बात है आप ये भी मना करेंगी कि जंक फूड और फ्राइड फूड बिल्कुल भी ना खाए बच्चे, जो अक्सर टेम्प्ट होते हैं। साथ में ये ना हो कि बैठे बैठे घर में वेट ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट जितना, तो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन और ज्यादा हो, तो हमें उसको भी करके रखना है। तो लाइट फिजिकल एक्टिविटी और साथ में हल्का खाना खाना, अपने आप को हल्का बनाए रखना। डॉक्टर गुप्ता, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं, पहली बात तो मैं कहूँ कि हमें पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हीट वेव के। हीट वेव एक टाइम पीरियड है, पहली बात बताऊं, और जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन बोलते हैं। तो इन बीमारियों के क्या सिम्टम्स होते हैं, सो दैट हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई कर लें और प्रिवेंट कर लें, सो दैट सीरियस कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे अगर बच्चा आपका बहुत हस्ती हो रहा है, बहुत प्यासा हो रहा है, उसका छोटा बच्चा यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, या बच्चे का मुंह सूख रहा है, टंग ड्राई हो रही है, स्किन पिंक डिले हो रही है, बच्चा सुस्त हो गया है, दूध कम पी रहा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, पर्सिपिरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेथार्जिक हो गया है, वीकनेस लग रही है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, जिसमें लग रहा है कि उसको हीट वेव की क्या नाम है, उसका लू लग गई है और उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए। कभी कभी ये सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं कि डिसोरिएंटेशन होना, कंफ्यूजन होना, सीरियस होना बच्चे को, या कभी कभी कोमाटोज भी जाना, तो ये सीरियस सिम्टम्स है। इससे पहले कि सीरियस सिम्टम्स हो, हमें अर्ली साइन ऑफ हीट वेव पता होने चाहिए, और उसके हिसाब से तुरंत ही क्या करना है कि बच्चे या बड़ा जो भी है उसको किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे ठंडी हवा हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, कूल एरिया हो, कूलर हो, पंखा हो, या ठंडा कुछ हाथ का ही पंखा हो एटलीस्ट, और साथ में उसकी स्पॉन्जिंग करें ठंडे पानी से, टैप बॉटल से, पूरी बॉडी के कपड़े उतार के उसको स्पॉन्ज करना चाहिए तुरंत। हेल्प के लिए तुरंत कॉल करना है, फिर डिले नहीं करना है, नियर बाई जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो वहाँ पे हेल्प मांगनी है। और दूसरा, पानी खूब पिलाना है उसको। अगर पेशेंट का बच्चा अनकॉन्शियस है तो फिर मुंह से कोई चीज नहीं देनी, ये भी ध्यान रखना है। और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अपना फिटनेस का ध्यान रखने के लिए उनको बेड रेस्ट करें, घर पे बाहर ना निकले ऐसे टाइम पे धूप में, और अच्छा खाना खाएं, फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा दें। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं, तो
लग रहा है डिलीवरी के सिम्टम्स ऐसे कुछ आ रहे हैं, तो तुरंत अपनी तो फौरन डॉक्टर से बिल्कुल कंसल्ट करें। आपने बहुत जरूरी बात बताई, अहम बात बताई। और साथ में संजय जी आपसे जान लेना चाहेंगे, देखिए नौतपा की हम बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है देखिए विज्ञान अपनी जगह है और साथ ही साथ जो ज्योतिष है वो भी अपनी जगह है, जिसको हम मानते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं। तो ये बताइए कि अब आपने जो बताया ये 9 दिन, जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला होता है, वो कुछ दिन होते हैं जबकि भीषण ठंड वहां पर पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसी को हम नौतपा यहां पर समझ रहे हैं, जब गर्मी, भीषण गर्मी अब पड़ने वाली है। सावधानियां क्या होगी ज्योतिष के हिसाब से, क्या करें? जी, ज्योतिष के हिसाब से 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो बैसाख और जेठ में, हमारे यहाँ पे निर्जला एकादशी भी इसलिए मनाई जाती है कि एकादशी पर जो है जल का दान किया जाता है कि आप जितना जल पिएंगे उतना ही आप शांत होगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्वों से बना है। उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए इस वक्त में, गर्मी के मौसम में, जल तत्व की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है ज्योतिष के हिसाब से, और वो नजदीक आने से हीट जो है ज्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से हर मानव जीव को जो है गर्मी महसूस होती है, चाहे कोई भी हो। और इससे बचने का जो सबसे सरल उपाय एक ही है, क्योंकि 5 तत्वों में जल तत्व जो है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, तो जल की मात्रा को बढ़ाएं और जल ज्यादा से ज्यादा पिएं। इससे और हो सके तो जैसे पूर्णमासी की रात है आज, पूर्णमासी की रात को जो है फुल मून के दर्शन करें, उससे आपको मानसिक शारीरिक जो है जल तत्व जो है आपके जीवन में प्राप्त होगा, और जल की मात्रा ज्यादा ग्रहण करें। और दूसरा जो है चंद्रमा का जो है ध्यान करें और शीतलता अपने मन में धारण करें, और भगवान शिव की जटाओं की तरफ देख करके गंगा का ध्यान करें, और जितनी भी नदियां हैं उनका ध्यान करें, और हो सके तो दोनों टाइम स्नान जरूर करें। उससे क्या है कि आपका अंतर्मन अगर शांत होगा तो आपको जो है इस नौतपा का कोई बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। और ये नक्षत्र जो है, 9 नक्षत्र जो माने गए हैं, इन नक्षत्रों का भी हमारे जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। और कॉटन के कपड़े जो है ज्यादा से ज्यादा पहने, जिससे कि हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी हल्की रहती है। और शास्त्रों के हिसाब से माना गया है कि ये जो 9 नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के अंदर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन भी होता रहे, यानी कि मानसिक और शारीरिक तौर पर शीतलता जो भी चीज आपको प्रदान करती है उसका आपको पालन करना चाहिए, उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।